विष्णु भगवान ने कहा, हे राजन, यह वर तुमको दिया। इस दिन लक्ष्मी पूजन दीपावली करने वाले के घर लक्ष्मी का निवास होगा और अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राज देकर पाताल लोक में भेजा और इंद्र का भय दूर किया। तभी से महालक्ष्मी पूजन दीपावली आदि का उत्सव मनाया जाता है, जिसके फलस्वरूप मनाने वाले के घर में कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक कथा और भी सुनिए। मणिपुर नामक नगर में एक राजा था, जिसकी धर्म पत्नी पतिव्रता एवं धर्मपरायण थी। एक दिन उसकी पत्नी अपनी छत पर स्नान के निमित्त अपने गले के सुंदर बेशकीमती नौलखा हार को उतारकर वहां स्नान करने लगी। उसी समय आकाश में मंडराती हुई चील की दृष्टि उस हार पर पड़ी और उसे लेकर उड़ गई। किसी स्थान पर एक गरीब बुढ़िया की झोपड़ी पर मरा हुआ सर्प पड़ा था। चील की दृष्टि सर्प पर पड़ते ही हार को छप्पर पर छोड़कर सर्प को लेकर चंपत हुई रानी यह उदास हो महल में चली गई। थोड़ी देर के बाद राजा के आने पर उसने हार का वृत्तांत राजा से कहा। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि हार अवश्य मिल जाएगा। यह कहकर राजा अपनी सभा में पहुंचा। सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो रानी का हार लाकर देगा वह मनचाहा वरदान पाएगा। ढिढोरा पिट गया। दूसरे दिन एक वृद्धा हार लेकर राजा के पास पहुंची। और राजा ने वर मांगने को कहा, तो मांगने के लिए कहा। उसने इनाम में यह वर मांगा कि आज 8वें दिन महादीपावली एवं लक्ष्मी पूजन है। कोई भी दीपावली एवं महालक्ष्मी का पूजा न करे, केवल यह सब मैं ही करूंगी। उसके लिए तेल, पत्ती, दीपक आदि सब मेरे घर भिजवा दे। राजा आश्चर्य में आकर पूछने लगा कि इस इनाम से तुम्हें क्या लाभ हुआ। वृद्धा बोली, राजन, इस दिन लक्ष्मी पूजन एवं दीपावली करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है, सदा उसके घर में स्थिर रहती है। राजा बोला, मुझे भी लक्ष्मी पूजन करना है। वृद्धा ने कहा कि प्रथम मैं करूंगी, बाद में आप करना। ऐसा करने पर राजा एवं वृद्धा के घर अतुल धन संपत्ति का निवास हो गया। इसलिए श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए बड़े बड़े राजप्रसादों से लेकर रंग की झोपड़ियों तक में सर्वत्र श्री महालक्ष्मी का पूजन होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, श्री महालक्ष्मी के पूजन तथा दीपावली के उत्सव से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए राजन, तुम भी करो, तुम्हारा खोया हुआ राज तुम्हें फिर प्राप्त हो जाएगा। इति दीपावली प्रसंग की महालक्ष्मी कथा समाप्त। एक बार बोलिए लक्ष्मी माता की जय।